चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है टॉम की। एक ऐसी कहानी जो किसी लैब में नहीं बल्कि उनकी अपनी रसोई में रची गई। ये खाने और ब्लड शुगर के रिश्ते को समझने की एक निजी जासूसी है। सोचिए, डायबिटीज के साथ 35 साल गुजर चुके हैं और फिर भी अपनी ही प्लेट एक पहेली जैसी लगे। टॉम के साथ ठीक यही हो रहा था। आलू और कद्दू जैसी सब्जियां, जिन्हें हमेशा सेहतमंद माना जाता था, खाने के बाद उनका ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाता। वो हैरान थे और थोड़े निराश भी। तो बस इसी उलझन ने टॉम को एक मिशन पर भेज दिया। उन्होंने तय किया कि वो दूसरों के दिए जवाबों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि खुद अपने जवाब खोजेंगे। और इस तरह शुरू हुआ 20 दिनों का एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट अपनी ही रसोई में। तो अब शुरू होती है असली जासूसी। टॉम को इस पहेली को सुलझाने के लिए जरूरी सुराग मिलना शुरू हो गए थे। पहला सुराग था नेट कार्ब्स। सोचिए कि ये खाने के अंदर छिपा हुआ एक सीक्रेट कोड है। मतलब किसी भी खाने का ब्लड शुगर पर असली असर क्या होगा, ये यही कोड बताता है। और इस कहानी का हीरो है फाइबर। जब हम कुल कार्ब्स में से फाइबर को हटा देते हैं तो हमें नेट कार्ब्स मिलते हैं। यही वो हिस्सा है जो असल में शुगर में बदलता है। दूसरा बड़ा सुराग था ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई। ये एक स्पीडोमीटर की तरह है जो बताता है कि कोई खाना कितनी तेजी से ब्लड शुगर को दौड़ा सकता है। तो बेहतर कंट्रोल के लिए टॉम ने 40 से कम जीआई वाली चीजों को अपनी धीमी और स्थिर वाली लेन बना लिया। और इन्हीं दो सुरागों को जोड़कर टॉम ने एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का सिस्टम बनाया। ये उनकी खोज का वो पड़ाव था जिसने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। इस सिस्टम को समझने के लिए चलिए सीधे दो टीमों को देखते हैं। एक है हीरो और दूसरा कह सकते हैं विलेन। तो सबसे पहले मिलते हैं हरे कटोरे के चैंपियन से, ब्रोकली। जरा इसके नंबर्स पर नजर डालिए। नेट कार्ब्स बहुत ही कम है और जीआई भी कंट्रोल में है। इसका मतलब ब्लड शुगर पर बहुत हल्का और शांत असर। ये देखिए, ये ग्राफ सब कुछ बता रहा है। ब्रोकली खाने के बाद ब्लड शुगर में बस एक हल्की सी कोमल लहर उठती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई टेंशन नहीं। और यही बात इसे हरे कटोरे की सब्जी बनाती है। और अब लाल कटोरे का विलन आलू। इसके आंकड़े तो एक चेतावनी की तरह हैं। नेट कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं और जीआई भी खतरनाक रूप से ऊंचा है। और यह है आलू का असर। ब्लड शुगर सीधा आसमान छूता है, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरह। देखा आपने? यही अंतर इस सिस्टम को इतना असरदार और सच कहूं तो जिंदगी बदलने वाला बनाता है। अरे यार, एक पीला कटोरा भी है। ये बीच का रास्ता है। इसमें शिमला मिर्च जैसी सब्जियां आती हैं। ये वो दोस्त हैं जिन्हें पार्टी में बुलाया जा सकता है, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कटोरों का रहस्य तो बस शुरुआत थी। टॉम की जासूसी और गहरी हुई और रसोई के कुछ और राज सामने आए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि लाल कटोरे की चीजें भी हमेशा विलेन नहीं होती। उन्हें पकाने का तरीका उनके असर को पूरी तरह बदल सकता है। उन्हें काबू में लाया जा सकता है। टॉम की एक ट्रिक देखिए, आलू सलाद बनाने की। आलू को उबालकर जब फ्रिज में पूरी तरह से ठंडा किया जाता है तो उनमें एक खास चीज बनती है जिसे रेसिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। इससे हमारा शरीर आसानी से पचा नहीं पाता। नतीजा, ब्लड शुगर पर असर बहुत ही कम हो जाता है ना कमाल? और ये कुछ और नियम हैं जो टॉम ने अपनी रसोई में सीखे, जैसे लाल और हरे कटोरे को साथ में मिला देना या आलू को छिलके के साथ इस्तेमाल करना और इंसुलिन का समय सही रखना। ये छोटी छोटी तरकीबें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है। 20 सब्जियों की इस रेस में टॉम की सबसे भरोसेमंद, सबसे अच्छी सब्जी कौन सी साबित हुई? वो सब्जी जिसने टॉम के प्रयोग में पहला स्थान हासिल किया और उनका दिल भी जीत लिया। और विजेता है पालक। इसका ब्लड शुगर पर असर लगभग 0, नेट कार्ब्स ना के बराबर और जीआई सिर्फ 15। सच में ये एक असली चैंपियन है। लेकिन जानते हैं, टॉम के लिए पालक सिर्फ नंबर्स की वजह से चैंपियन नहीं बना। इसका एक भावनात्मक कनेक्शन भी है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक याद है, एक एहसास है जो इसे उनके लिए सचमुच खास बनाता है। तो टॉम की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। और ये जो 3 कटोरों वाला सिस्टम है ना, ये सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं है, ये फलों पर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। हर एक कटोरे के एवोकाडो जैसे दोस्त से लेके लाल कटोरे के केले जैसे मेहमान तक, जिन पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
तो आखिर में टॉम को ये समझ आया कि असली खोज खाने की नहीं थी, बल्कि अपने ही शरीर का जासूस बनने की थी, सवाल पूछने की थी और उन जवाबों को खोजने की थी जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। तो अब बारी है अपनी कहानी लिखने की। अगर अपनी सेहत के जासूस बना जाए तो अपनी रसोई की कहानी में क्या नए राज सामने आएंगे?